स्टूडेंट, मैं प्रदीप सर क्लास 12th में आरओ की बुक से गद्य खंड का 3rd चैप्टर काले मेघा पानी दे इसकी रीडिंग कराऊंगा। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं कानुप्रिया, 7 गीतवश, ठंडा लोहा ये कविता संग्रह था, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता यह उपन्यास है, अंधा युग गीत नाट्य है, पश्यंती कहानी अन कहानी, मानव मूल्य और साहित्य ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है। धर्मवीर भारती को प्रमुख सम्मान पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1997 में हुई। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीत नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीत साहित्य के श्रेष्ठ गीत नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग फिलहाल प्रकाशन बंद है के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्धि
आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो हम उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत ना होकर भी उक्त तरह से हानिकर ना हो, तो उनके साथ ही उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोड के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं किया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज? प्रेम का रस है या दोनों? काली मेघा पानी दे, ये चैप्टर अब हम लोग रीडिंग करेंगे। इसमें हमारी भारतीय मान्यताओं के अनुसार जब पानी नहीं बरसता है तो यहाँ बताते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं घर घर जाकर पानी मांगते हैं और उन्हें लगता है ऐसे इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। तो हम लोग इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। काली मेघा पानी दे। उन दोनों के नाम थे इंद्रसेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कानों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगती थी और क्या गाती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यह गाते हुए वह बच्चों की टोली गुजरती थी। उछलते कूदते एक दूसरे को धकेलते ये लोग गली में, किसी दुमहल्ले में, मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है, और घर घर जाकर पानी मांगते थे। और जिन घरों में आखिरी जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर्क कर दिया जाता था, यानी भिगो दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुआ कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ, पाँव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाथ लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के दस्तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती।
कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए, प्यासे गले और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है। पानी की देश की कितनी क्षत होती है। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र सेना महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। ये फोटो में दिखाया जा रहा है, देखो इंद्र सेना आई है पानी मांगने और हर घर से लोग बाल्टियां भर भर के उन बच्चों पर पानी डाल रहे हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं ही रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाज, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में भुजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गईं, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ।
कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे। तो त्याग तो वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो वह, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा है। पर एक बात देखिए, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थीं। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बात मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते हैं क्या? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हमें उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो काले मेघा पानी दे के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि जब हम किसी को अर्घ देंगे तो उसके बदले में इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और हमें वर्षा देंगे, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी और हमारा जनजीवन स्वस्थ होगा, सभी लोग खुशहाल होंगे। तो इस यह चैप्टर की रीडिंग थी। आप इस चैप्टर की रीडिंग को और दोबारा पढ़ेंगे तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे आपकी समझ में आ जाएंगे। एक सिंपल सी स्टोरी है। लेखक ने मेढक मंडली के माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों की मंडली के माध्यम से किस तरीके से पानी को उन पर डालना, बच्चों द्वारा पानी में कीचड़ में खेलना, और उनकी यह मान्यता होती है कि ऐसे इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। लेखक इस बात पर काफ़ी विचार विमर्श करता है, अपनी जीजी को बताता भी है, क्रोध में भी आ जाता है कि यह सब ढकोसला है, अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी जीजी अनेक तर्क देकर उसको समझाने का प्रयत्न करती है। तो आप सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ें, 1-2 बार समझ में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी हम देंगे आगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वीडियो बना के देंगे। आप अच्छी तरह तैयारी करें, क्योंकि बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर भी इस क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इसको ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।